पुरोला में 15 जून को आयोजित होने वाली महापंचायत से पहले ही जिला प्रशासन ने क्षेत्र में धारा 144 लागू करने का काम किया है। वहीं सूत्रों की माने तो इसके बाद भी स्थानीय लोग महापंचायत की तैयारी कर रहे हैं, जिसको देखते हुए कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में मुख्य सचिव और डीजीपी से मुलाकात की है। जहां प्रदेश के शीर्ष अधिकारियों से कानून व्यवस्था को लेकर सवाल किए गए। पीसीसी अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि बीजेपी से जुड़े कुछ लोग प्रदेश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश में लगे हैं। पुरोला इसका उदाहरण है, जहां हिंदू मुस्लिम 2 युवकों को लड़की भगाने के आरोप में पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं अब लव जिहाद की बात कर महापंचायत बुलाई गई है। ऐसे में हमने मांग की है कि दोषियों को बख्शा ना जाए, साथ ही जो लोग शांति भंग करने की कोशिश कर रहे हैं उनके खिलाफ भी कड़ी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी तरफ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन का कहना है कि ठीक चुनाव से पहले बीजेपी इस तरह के हथकंडे अपनाने का काम करती है, जो उनके सीनियर नेताओं के बयानों में भी साफ नजर आता है। लेकिन कांग्रेस किसी भी महिला के अपमान को सहन नहीं करेगी और न ही देश प्रदेश के मुद्दों से ध्यान भटकने देगी। हमने डीजीपी से मांग की है कि ऐसी घटनाओं पर तत्काल रोक लगाई जाए और जनता को भड़काने वाले लोगों पर भी कड़ी कार्रवाई हो। देखिए, 2024 की तैयारी के हिसाब से एक पार्टी विशेष के से जुड़े हुए संगठन इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, जबकि जो पुरोला की घटना है उसमें एक हिंदू नौजवान भी है और एक मुस्लिम है। हमने कहा है कि दोषी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो, चाहे वो किसी भी धर्म का है। लेकिन बाकी जितने लोग हैं वो चाहे किसी भी धर्म का पालन करने वाले हैं, उनको एक नागरिक के तौर पे देखा जाना चाहिए और उनके सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए। अगर किसी भी भारत के नागरिक को असुरक्षित महसूस हो रहे हैं तो निश्चित ये चिंता का विषय है और इसकी जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की है, पुलिस की है। यही हमने कहा है। 2017 से लगातार हेट स्पीच और इस तरीके के मामले आ रहे हैं जो चिंता का विषय है और कहीं ना कहीं ये सरकार का फेलियर के रूप में मैं इसको देखता हूँ। निश्चित ही 2024 के चुनाव से सरकार घबराई हुई है, क्योंकि लोग अंकिता और वीआईपी की बात अक्सर हर चौराहे हर मोहल्ले पे कर रहे हैं और उसको दबाने के लिए पुरोला वाली घटना को इतना बड़ा रूप कुछ लोगों के द्वारा दिया गया है। और दूसरी तरफ भर्ती घोटाले और जिस तरीके से पटवारी पेपर लीक हुआ, लोग खनन और भू माफियाओं की बात करने लगे हैं, उसको दबाने के लिए लैंड जिहाद इत्यादि की बातें की जा रही हैं। मैंने कहा कि आप एक्शन लीजिए। जिन लोगों ने ऐसे हेट स्पीचेस दी हैं या जिनके सोशल मीडिया में इस तरीके के बयानात आ रहे हैं जिससे लोगों में भड़काने की कार्रवाई हो रही है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाए। और जिन लोगों ने पुरोला, बड़कोट इत्यादि में बलवा किया है, दुकानों में तोड़फोड़ की है, उनके सीसीटीवी फुटेज को कवर करते हुए उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जिन्होंने आम जनता या आम नागरिक के ऊपर आक्रमण किया है। डीजीपी ने कहा है कि हम सख्त कार्रवाई कर रहे हैं और जो सीमाएं पार कर रहे हैं उनको चिन्हीकरण किया जा रहा है और जल्दी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। ये हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा है। मैं एक आपको छोटी सी मिसाल देना चाहता हूँ कि जब चुनाव होता है तो कोई पार्टी का कैंडिडेट हो, अगर वो सिटिंग एमएलए या एमपी होता है या किसी की सरकार होती है, तो वो अपनी उपलब्धियां गिनाते थकते नहीं हैं। उनको घंटों लग जाते हैं अपनी उपलब्धियां गिनाने में। और जब भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री किसी भी चुनाव में जाएं या यूपी के मुख्यमंत्री किसी भी चुनाव के प्रचार में जाएं, तो आप उनका प्रचार अगर सुनेंगे तो सिर्फ धार्मिक भावनाएं भड़काते हुए सुने जाएंगे। कभी स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, हॉस्पिटल की बात करते हुए, सड़क की बात करते हुए, रोजगार की महंगाई घटाने की बात करते हुए नहीं पाए जाएंगे। अभी कर्नाटका का ताज़ा एग्जाम्पल आपके सामने है। 2024 की तैयारी में भारतीय जनता पार्टी लगी है, उनके सहयोगी संगठन लगे हैं। उनको मालूम है कि महंगाई और बेरोजगारी से जनता तृप्त है, तो ये इस तरह के विषयों को ये उछालना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी कभी भी कोई महिला के प्रति कोई दुराचार या किसी महिला के प्रति कोई अपराध को फेवर नहीं करती। हम लोग उसके सख्त खिलाफ हैं। कोई भी इस तरह की कार्रवाई, कोई गलत काम करता है महिला के प्रति, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन एक व्यक्ति दोषी हो सकता है, पूरी मजहब या पूरा इलाका उसमें दोषी नहीं हो सकता। तो जो दोषी हैं उनके सख्त खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी इस पर बैठकर 2024 का रथ में सवारी लेना चाहती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए शासन प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। मुख्यमंत्री पहले ही साफ कर चुके हैं कि किसी भी सूरत में कानून व्यवस्था बिगड़नी नहीं चाहिए।
वहीं उत्तरकाशी के पुरोला में नाबालिग लड़की को भगाने के बाद लगातार बढ़ते विवाद को देखते हुए जिला प्रशासन ने क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी है, जिससे वहां पर कानून व्यवस्था बिगड़ने ना पाए। दूसरी तरफ डीजीपी अशोक कुमार ने कहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति वहां पर कानून व्यवस्था और नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तैयारी क्या है सर, क्या निर्देश आपने दिए? देखिए, हमने सभी एसपीज को, विशेषकर एसपी उत्तरकाशी और देहरादून को बता दिया है कि हर हालत में कानून व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। जो शांति भंग करने का प्रयास करेगा उसके विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी और यही हमारी तैयारी है। बाकी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अपने स्तर पर जो है महापंचायत की अनुमति नहीं दी है और 144 भी उन्होंने लगा दी है। पुरोला में प्रस्तावित महापंचायत से पहले ही उत्तराखंड पुलिस ने कानून व्यवस्था ना बिगड़े, इसके चलते पुरोला क्षेत्र में धारा 144 लागू कर दी है। वहीं कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा के नेतृत्व में डीजीपी अशोक कुमार से मुलाकात की है। साथ ही कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है उन लोगों के खिलाफ जो शांति भंग करने के काम कर रहे हैं। अपने सहयोगी रुपेश नेगी के साथ अजीत काम्बोज, देहरादून।